आज मैं वीडियो कुछ मार्केट एनालिसिस के ऊपर में है। जो फ्राइडे 4 अक्टूबर को मार्केट ने 800 पॉइंट क्रैश किया और अगर 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक देखें तो 4 दिन में सेंसेक्स लगभग 2826 पॉइंट की नीचे स्लम्प कर चुका है। तो उसकी क्लोजिंग लास्ट फ्राइडे को 81,790 पे हुई। तो इसमें जो विशेषकर देखा गया कुछ मार्केट में कि जो ऑयल के शेयर है, फर्टिलाइज़र के शेयर है और एविएशन रिलेटेड जो स्टॉक्स है, इसमें काफ़ी हलचल देखी गई। तो सबसे पहले जो ऑयल के शेयर है, कंपनी जो ऑयल में जो प्रोड्यूसर्स हैं जैसे ONGC, ऑयल इंडिया वगैरह, इनके स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखी गई। बट उसके अलावा जो फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स हैं और एविएशन रिलेटेड स्टॉक्स है, जो गैस के स्टॉक है, जो ट्रांसपोर्टेशन जो एक्चुअल प्रोड्यूसर नहीं है बट वो खरीद के बेचते हैं, उनके स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखी गई। So, oil prices today, shares of oil companies rallied more than 3% on Thursday and Friday market due to escalation of ongoing tensions in the Middle East between Israel, ईरान एंड लेबनान। इन सभी जो ऑयल के क्षेत्र है, प्रोड्यूसर क्षेत्रों में, उनमें जो काफ़ी टेंशन देखी गई, इसके कारण ऑयल के प्राइस के दाम बढ़े हैं, क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में, और इस कारण से इसका जो ऑयल के शेयर है उसमें तेजी देखी गई। एनालाइजिंग ऑयल एंड गैस स्टॉक्स इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स टू इंश्योर यू मेक इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कभी भी आप अगर ऑयल और गैस के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आप इंटरेस्टेड रहते हैं, देन यू हैव टू डू सम मेजर एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग इट योर ओन। So here some are some important factors to consider before investing stocks in oil, gases and fertilizer and aviation companies. So monitor crude oil prices. The price of crude oil significantly impact the profitability of oil and gas companies. When oil prices are high, then companies tends to perform better. Conversely, low price can hurt their profitability. सो जो ऑयल प्रोड्यूसर कंपनीज है, यदि इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसके दाम बढ़ते हैं, नेचुरली उनके बेनिफिट में होते हैं। बट जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम अगर गिरेंगे, डाउन होंगे, तो इन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके दाम में भी गिरावट आएगी। तो इस तरह से अप एंड डाउन को भी मॉनिटर करना है कि व्हाट इज प्राइजेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंड व्हाट आर द गोइंग टेंशंस बिटवीन द कंट्रीज। तो पहले में है ऑफ स्ट्रीम कंपनीज। These are involved in explorations and productions. तो मेन जो अप स्ट्रीम कंपनी है वो आपकी एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए होती है। दे आर हाईली सेंसिटिव टू चेंज इन द ऑयल प्राइजेज। जैसे अभी कहा मैंने, जो अप स्ट्रीम कंपनीज है जो कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में जो भाग लेती है, उनके जो प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट की प्राइजेज है, जब भी चेंज आएंगे तो इन कंपनी के स्टॉक्स में भी काफ़ी चेंज आएंगे। अगला हो गया मिड स्ट्रीम कंपनीज। These handles the transportation, storage and wholesale marketing of crude oil and refined oil. तो जो मिड स्ट्रीम कंपनी आज है, ये ट्रांसपोर्टेशन करती है, अपना प्रोड्यूसर नहीं करती है, अपना कोई प्रोडक्शन नहीं करती है, बट स्टोरेज करती है, होलसेल मार्केटिंग करती है क्रूड ऑयल की, रिफाइंड ऑयल की, और ये आगे जाकर के ये सिर्फ मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन करती है, स्टोरेज करती है। ये इनका ये काम है एज होलसेल। तो ये हो गई मिड स्ट्रीम कंपनीज। स्ट्रीम कंपनी है, दे आर लेस अफेक्टेड बाय ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन, क्योंकि उनका काम मेन स्टोरेज का ही होता है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन का होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। और अगला है डाउन स्ट्रीम कंपनीज। तो डाउन स्ट्रीम कंपनीज में दे फोकस ऑन रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग। दे कैन बेनिफिटेड फ्रॉम लोअर क्रूड ऑयल प्राइजेज, देयर इनपुट कॉस्ट डिक्रीजेज। सो जो डाउन स्ट्रीम कंपनियाज है, ओनली दे फोकस ऑन रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, दे कैन बेनिफिट फ्रॉम लोअर क्रूड ऑयल प्राइस एंड देयर इनपुट। क्यों? तो उनके इनपुट कॉस्ट भी कम आएंगे, तो वो थोड़ा बेनिफिट हो सकते हैं ड्यू टू लोअर क्रूड प्राइजेज। ओनली डाउन। अगला है इवेल्युएट द फाइनेंशियल हेल्थ। तो किसी भी स्टॉक्स को इन्वेस्ट करने के पहले लुक एट द की फाइनेंशियल्स मैट्रिक्स, सच एज अर्निंग कितनी है, रिवेन्यू क्या है, डेप्ट लेवल क्या है, और उसकी कैश फ्लो क्या है। कंपनीज विथ a strong balance sheet and consistent cash flow generally safer for investments। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इनकी जो कर्जे हैं उनके कंपनी में, और कंपनी के जो मैनेजमेंट है उस पर भी ध्यान रखें कि क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा है
और अर्निंग कम है तो कंपनी वैसे कंपनी में इन्वेस्ट ना किया जाए, क्योंकि नाउ चेक द प्रोडक्शन लेवल एंड रिजर्व्स। उनकी रिजर्व क्या है, उनकी प्रोडक्शन क्या है। हायर प्रोडक्शन लेवल एंड सब्सटेंशियल रिजर्व कैन इंडिकेट द कंपनी पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ। यानी कंपनी में जो उनकी जो क्रूड ऑयल वगैरह है, अगर उनकी रिजर्व बहुत अच्छा खासा है रिजर्व, तो मार्केट में अगर फ्लक्चुएसन होते हैं तो उस कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। सो चेक द प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन क्या है, उनकी रिजर्व कितने मेंटेन करते हैं, ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंपनी एबिलिटी टू मेंटेन टू इंक्रीज प्रोडक्शंस। कंसिडर द मार्केट वोलेटिलिटी एंड रिस्क। ये भी देखना है कि कंपनी में क्या वोलेटिलिटी आ रही है, मार्केट में क्या वोलेटिलिटी आ रही है। द ऑयल एंड गैस सेक्टर्स इज नोन फॉर इट्स साइक्लिक वोलेटिलिटी। ग्लोबल इवेंट्स, मान लीजिए जियो पोलिटिकल टेंशन है एंड रेगुलेटरी चेंजेज है, दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द स्टॉक प्राइजेस ऑफ दिस कंपनीज। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवेयर ऑफ द रिस्क हाउ दिस माइट अफेक्ट योर इन्वेस्टमेंट। मैनेजमेंट क्वालिटी भी एक बार ध्यान में देखिए। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैन मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कंपनीज परफॉर्मेंस। लुक फॉर द कंपनीज विच एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टर्म्स एंड हैव ए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नेविगेशन इंडस्ट्री अप एंड डाउन। So yesterday Oil India surged 6.2% on 4 October. YNGC, Oil and Natural Gas Company 1.06%, Gujarat Gas 1.3%, Chennai Petroleum 2.7%, Gandhar Oil and Refinery 3.38%. तो 4 अक्टूबर को ऑयल इंडिया, ONGC, गुजरात गैस, चेन्नई पेट्रोलियम, गंधार ऑयल, जो कि ये ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है, रिफाइनरी कंपनी है, इसमें 2% से लेकर 6% तक की उछाल देखी गई। The other hand, oil-related stock sectors such as aviation, paint and tire industry were also reeling under pressures due to rising oil prices. So ये जो स्टॉक्स है हमारे, जैसे कि एविएशन में है, पेंट है, टायर इंडस्ट्री है, इनका तो अपना कुछ प्रोड्यूसर नहीं होता, उनको खरीद के उनको लगाना पड़ता है। काफ़ी मात्रा में इनकी काफ़ी होल्डियो में यूज़ होती है, टायर इंडस्ट्री में, एविएशन में और पेंट इंडस्ट्री में। तो इनके जो दाम बढ़े हैं क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में, इसमें काफ़ी प्रेशर देखी गई लास्ट फ्राइडे के दिन 4 अक्टूबर को। सो एविएशन मेजर इंडिगो फेल 2.2% और 2 ट्रेड में थर्सडे और फ्राइडे के ट्रेड में ये 8% तक नीचे आ चुकी है। वैसे स्पाइस जेट के शेयर में अगर देखेंगे तो 7% टूट चुकी है ओनली इन 2 ट्रेड्स। पेंट इंडस्ट्री shares also seen under very pressures like Asian Paint 2.44%, Berger fell by 3.4%, Kansai Nerolac 3.18%, Berger Paint 3.37% और इंडिको पेंट 2.08%। तो इस तरह से जो पेंट के स्टॉक्स है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से इंटरनेशनल मार्केट में और जो फाइटिंग है ये बढ़ने से मिडिल ईस्ट में इनके जो स्टॉक्स है 2% से लेकर के 3.4% तक इसमें गिरावट देखी गई। इसे जो टायर इंडस्ट्री वाले स्टॉक्स है ऑल्सो सीन अंडर हेवी प्रेशर ऑन 4 अक्टूबर। MRF, इसकी प्राइस 1,33,409 है एक शेयर की कीमत, ये 1.98% नीचे की तरफ रही। अपोलो टायर 4.1% माइनस, सीएट भी 3.1% डिक्रीज हुई और जेके टायर भी 2.43% डिक्रीज हुई। तो जो टायर के स्टॉक्स है ये 1% से लेकर के करीब 5% तक इसमें गिरावट देखी गई। प्रेशर ऑल्सो सीन ऑन फर्टिलाइजर स्टॉक्स लास्ट फ्राइडे। तो लास्ट वीक में जो ये लड़ाई बढ़ने के कारण मिडिल ईस्ट में जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर निर्भर करते हैं, इनमें भी काफ़ी प्रेशर देखी गई। कुछ कंपनी के नाम है जैसे फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स 4.1% गिरावट हुई, कोरोमंडल इंटरनेशनल 2.96%, टाटा केमिकल 0.39%, चंबल फर्टिलाइजर -6.19%, दीपक फर्टिलाइजर 3.34%, राष्ट्रीय केमिकल्स 3.5%, GNFC -4.68%, GSFC 1.9% माइनस, प्रदीप फॉस्फेट -1.95%, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL लगभग 4% माइनस। इस तरह से जो फर्टिलाइजर के स्टॉक्स है इसमें आपको 0.65 से लेकर के आपकी लगभग
6% तक एक गिरावट देखी गई इन द फर्टिलाइजर कंपनी स्टॉक्स। इन कंपनियों में सबसे मेजर जो गिरावट आई थी वो थी चंबल फर्टिलाइजर में, जो कि -6.19% हुई। उसके बाद में आपको GNFC में 4.67% हुई। उसके बाद में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में 4% और फर्टिलाइजर एंड केमिकल स्टॉक्स में 4.16%। तो इस तरह से कुछ फर्टिलाइजर कंपनियों के में शेयर में काफ़ी गिरावट देखी गई 4 अक्टूबर को ड्यू टू इंक्रीज ऑफ क्रूड ऑयल इन इंटरनेशनल मार्केट। According to analysts, the real challenges for the industry will come in the form of logistics management, as trade disruption can significantly impact the supply of global commodities. Increased cost and uncertainty regarding delivery timing are also these are some factors which are reacting the stocks. Not merely on fluctuations in crude oil prices, said Deven Choksi, managing director of DR Choksi Fin Service. Choksi further said that global oil prices have adopted to handle war-related situation as the world less dependent on Iran crude oil and more on the increased productions from the US and Saudi Arabia. As most oil-related stocks have corrected yesterday Friday, Choksi added that while it is important to caution the drop in the stock prices may present buying opportunity, especially if valuation are attractive. तो जैसे एडवाइज़र ने कहा है कि यदि मार्केट में जो करेक्शन आ रही है तो इसमें जो ब्लू चिप कंपनी है, जिस स्टॉक्स है, उसमें आपको एक अगर अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं तो एक एंट्री की भी चांस आपको देता है। सिंस इट इज़ करेक्टेड शार्पली ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मिडिल ईस्ट एशिया, India presently sources around 87.7% of its oil from global imports. The country imported 232.5 million metric ton of crude oil in 2023-24 financial year and increased its dependency on oil import to 87.7% in financial year 2023-24, up from 87% in FY23. इस तरह से इंडिया में कुछ ऑयल प्रोडक्शन कमी होने के कारण उनकी जो इंपोर्ट की जो सिचुएशन है इंडिया की ऑयल इंपोर्ट की, वो 87.7% तक वृद्धि हो चुकी है। सो एनी कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट एंड फॉरेन कंट्री, सम प्रॉब्लम विल अराइजेस इन द इंडिया। May 2024, Russia was India's top oil supplier, providing 41% of crude imports. Iraq accounted for 20%, while Saudi Arabia accounted for 11%. So, अभी जो क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस है, since tension grew heavier between Israel and Lebanon in the latest Israel bombarded central Beirut, the crude oil prices are on the boil edge. Tension grew heavier between Israel and Lebanon in the latest Israel bombarded central Beirut on Thursday morning, killing at least 6 people after its forces suffered their deadliest day on the Lebanese front in a year of clashes against Iran-backed armed group Hezbollah. सो इस तरह से हमने कुछ देखा ऑयल, फर्टिलाइजर और एविएशन के स्टॉक्स में किस तरह से इफेक्ट करते हैं, किस तरह से वो क्रैश करते हैं इनके स्टॉक्स। तो हमने इसमें कुछ चर्चा किया, इसको आप अपने अंडरस्टैंडिंग में लाएँ। इस तरह से हमने कुछ जो मार्केट है, जो क्रैश के ऊपर में जो ऑयल स्टॉक्स बढ़े हैं और बाकी फर्टिलाइजर्स, एविएशंस के शेयर जो स्टॉक्स नीचे आए हैं, इस पर हमने कुछ विस्तृत जानकारी हमने अपने एनालिसिस में देखा। तो यदि चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर पुटअप करेंगे, कुछ कमेंट्स करेंगे कुछ रह जाए तो, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन।